हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ब्लॉग, क्योंकि आप लोग को साड़ी ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद है, मॉर्निंग ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं फिर से लेकर आई हूँ मॉर्निंग ब्लॉग। तो मैं जाग गई थी सुबह 5 बजे, क्योंकि आज हमारी आँख जल्दी खुल गई थी और टिफ़िन बनाना होता है ना, तो सुबह जल्दी जागना पड़ता है। टिफ़िन भी बनाओ, नाश्ता भी बनाओ, तो थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता है ना। और टिफ़िन में हर किसी का टिफ़िन लगाना भी अलग अलग तरीके का होता है, कोई कैसे लगाता है, कोई कैसे लगाता है। तो आज मैं अपना टिफ़िन बताऊंगी कि मैं किस तरीके से क्या क्या रखती हूँ टिफ़िन में। तो सबसे पहले मैं आलू और बैगन की सब्ज़ी बना रही थी, तो सब्ज़ी मैंने चौंक दिया पहले ही, उसके बाद मैंने अपना वीडियो शुरू किया है। तो अभी मैं बनाऊंगी रोटियां। तो रोटियों में मैं सिर्फ 8 रोटी बनाऊंगी गिनती की, जिससे कि 4 टिफ़िन में रख दूंगी, 2 ये खा लेंगे, 2 मैं खा लूँगी नाश्ते में। मैं डेली कुछ नाश्ता नहीं बनाती हूँ, क्योंकि डेली नाश्ता क्या बनाएं, है ना। पोहा हमको पसंद नहीं है ज़्यादा, चावल खा खा के बोर हो गए। क्योंकि कढ़ी बनाओ तो चावल बनाओ, और दाल बनाओ तो चावल बनाओ। तो मैं चावल नाश्ते में बहुत कम बनाती हूँ, पोहे पास्ता भी कम ही बनाती हूँ, और ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छे भी नहीं रहते। तो मैं क्या करती हूँ, पराठे बनाती थी, लेकिन अभी चिकनाहट कितना खाएंगे, तो अभी रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैं नाश्ते के लिए भी 2 रोटी इनके लिए बना लेती हूँ और 2 रोटी मेरे लिए बना लेती हूँ। बस इतना ही होता है हमारा नाश्ता। और फिर उसके बाद अभी तो टिफ़िन लगाना बाकी है। और टिफ़िन में ये छाछ वाछ ले जाते हैं ना, तो छाछ को यानी कि दही मैं घर पे ही उसको जमा देती हूँ। तो फिर उसको छाछ बनाने के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो मैं जल्दी जाग गई थी। और एक दिन मैं दही जमा लेती हूँ ना, तो 2-3 दिन आराम से छाछ चल जाती है, क्योंकि फ्रिज में रख देते हैं ना, तो खट्टी नहीं होती है। तो इसलिए मैं आज सुबह 5 बजे जाग गई थी, अपना 5 बजे से अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर लिया था। तो चलिए दिखाती हूँ कि टिफ़िन में मैं क्या क्या रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो मेरी रोटी भी बन चुकी है, चाय भी मैंने बना ली है। और तो सब्जी रखती हूँ टिफ़िन में। आलू और बैगन की सब्ज़ी बनाई थी, तो सब्ज़ी मैं रख दूँगी टिफ़िन में। और उसके बाद फिर मैं एक टिफ़िन में रखूँगी खीरा, और जो बंद गोभी होती है उसका सैलेड, क्योंकि इनको डॉक्टर ने बताया 4 रोटी मैं इस तरीके से रख देती हूँ। और खीरा रख दूँगी इस तरीके से छील के काट के, और थोड़ी सी बंद गोभी लूँगी। और बंद गोभी के ऊपर के पत्ते थोड़े मुरझा जाते हैं ना, तो ऊपर के पत्ता मैं हटा दूँगी और बाकी का थोड़ा सा कट करके रख दूँगी, क्योंकि बंद गोभी खाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी रहती है, डॉक्टर ने बताया था इनको। तो मैं हमेशा ही बंद गोभी, प्याज और जो खीरा होता है ना, वो इसको मतलब इनको सैलेड में देती ही देती हूँ, चाहे घर हो चाहे टिफ़िन हो। ठीक है, मैं तो ऐसे ही पैक करती हूँ। तो चलिए इसको पैक कर देती हूँ। उसके अलावा भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं टिफ़िन के लिए। तो क्या क्या करना है, इसको रख के आती हूँ वहाँ पे जहाँ पंखा चल रहा है, तो सब्ज़ी थोड़ी ठंडी हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि सब्ज़ी ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अभी गर्मी पड़ रही है। तो उसके बाद फिर मैंने मट्ठे को मथा, यानी कि मट्ठा फेरा हमारे गाँव की भाषा में बोलते हैं। और उसके बाद फिर इसको बोतल में भर के देती, क्योंकि अभी गर्मी हो रही है, तो छाछ भी देना ज़रूरी है। तो इनको थोड़ा जितना चाहिए होता है, छोटी बोतल नहीं है, बड़ी बोतल है। तो छोटी बोतल लाएंगे तब उसमें दिया करेंगे, तो अभी बड़ी बोतल है, तो इसमें भर देती हूँ इस तरीके से, देख लीजिए। और मेरा मॉर्निंग रूटीन तो यही है, ऐसा ही है। आप लोगों का कैसा होता है ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो आप लोग कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का एमपी ब्लॉग और समन में। तो आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक ब्लॉग लेके आ गई हूँ, और अभी बज रहे हैं 12, और मेरा सारा काम निपट चुका है। कपड़े सूखने के लिए डालने हैं बस, और तो मेरा सारा काम हो चुका है। और नहा धो के मैं बस रेडी हो गई हूँ। तो सोचा आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक साड़ी ब्लॉग लेके आती हूँ। और अभी भूख भी लगने लगी है, क्योंकि 12 बज चुके हैं। सुबह नाश्ता किया था 8 बजे, क्योंकि आज ये जल्दी गए थे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं कपड़े सूखने के लिए डालती हूँ फटाफट से, और फिर देख रही हूँ कि खाने में क्या। आज तो मुझे लगता है, देखती हूँ, चावल वावल कुछ होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना फैमिली दोस्तों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, है ना फ्रेंड। अगर आप लोगों को मुझसे मिलना है डेली तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, और करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आप लोगों से नहीं मिल पाऊंगी, ना ही आप लोग मुझसे मिल पाओगे ना। तो चलिए फटाफट से कपड़े सूखने के लिए डालती हूँ, और फिर खाने के लिए कुछ देखती हूँ कि क्या है। तो फ्रेंड, जब हम लोग घर पे अकेले होते हैं ना, तो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, घर को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
हर एक चीज़ को साफ़ करना, हर एक चीज़ मतलब घर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मुझे सुबह 5 बजे, कभी कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी कभी आँख नहीं खुलती भैया तो 7 भी बज जाते हैं, जाकर सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं। तो थोड़े बहुत कपड़े बाहर सूख रहे थे, रह गए थे, यानी कि चिमटी कम पड़ गई थी, तो मैंने कुछ कपड़े बाद में डाल दिए थे सूखने के लिए। तो अभी उनको उठा लेती हूँ, जो भी कपड़े सूखने के लिए डालने हैं वो वाले सूखने के लिए डाल देती हूँ। और मैं यहीं पे डालती हूँ क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे सूख जाते हैं और बहुत ज़्यादा धूप नहीं पड़ती, जिसके कारण कपड़े का कलर भी नहीं उड़ता है। क्योंकि सामने बिल्डिंग है ना, तो उसकी छाया थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन एकदम बहुत चलचलाती धूप नहीं पड़ती है डायरेक्टली। तो और अभी बज रहे हैं 12, साढ़े 12 बज रहे होंगे। तो सारा काम फिनिश करके, और मैं सुबह नाइटी पहनती हूँ, मतलब रात को नाइटी पहनती हूँ और सुबह मैं साड़ी पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे साड़ी ब्लॉग बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और आप लोगों को देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो पता है मेरे पास यहाँ पर भी बहुत सारी साड़ियाँ रखी हैं, क्योंकि मैं साड़ियाँ बहुत कम पहनती थी। अभी मैंने पहनना स्टार्ट किया है डेली डेली, 1-2 दिन छोड़ के। और गांव में भी है मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उनको दिखाऊंगी कौन कौन सी साड़ी है मेरे पास, कितनी साड़ियां हैं मेरे पास। और वैसे भी आप लोग को तो पता है मिडिल क्लास फैमिली के पास कितना क्या होता है भैया, किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं। तो जो भी है भगवान की कृपा से बहुत है, दाल रोटी चल रही है, बहुत है। तो ये देख लीजिए, सारे कपड़ों को फटाफट से सूखने के लिए डाल देती हूँ। और फिर लग रही थी मुझे ज़बरदस्त भूख, क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ एक ही रोटी खाई थी, क्योंकि मैंने 2 बनाई थी लेकिन एक ही खाई थी। तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या है। और रोटियां थी नहीं, ख़त्म हो गई थी, तो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। लेकिन रात के जो चावल थे, रात को मैंने दाल चावल बनाए थे, वो मैंने कहा वो खा लेते हैं, हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो पहले यहाँ का जो भी अटरम सटरम है वो यहाँ का सही कर देते हैं। बिस्तर क्या है कि हमारा जो बिस्तर है ना, वो डायरेक्टली गेट के सामने ही पड़ता है, तो कोई भी आता ना तो सामने दिखता है। तो मैं पहले का मैंने, और ये चादर छोटा पड़ता है, अगर इस साइड से मैं थोड़ा सा दबा दूँ ना तो इस साइड नीचे का गद्दा दिखने लग जाता है। ये देख लीजिए, कूलर चलाती हूँ ना तो ये हाल होता है। तो मुझे चादर भी ख़रीदना है, तो अभी तो नहीं ख़रीदा है लेकिन ख़रीदना है। तो देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं, सब देखती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने बिछा दिया है गद्दा, और फिर उसके बाद चली मैं, मुझे खाना खाना था। तो उसके बाद फिर मैंने देखा सुबह दाल चावल रखे हुए थे, तो दाल चावलों, तो फ्रेंड सुबह सुबह जो कचरा हम भर के रख देते ना, जल्दी जल्दी में फेंक नहीं पाते हैं, तो वो सारा लेकर मैं फेंकने के लिए जाती हूँ। और बाहर मैंने, क्योंकि मैं नाइटी पहनी हुई थी तो मैं बाहर नहीं गई थी, तो बाहर झाड़ू लगाना बाकी था। अंदर तो झाड़ू पोंछा सारे काम हो गए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ था बाहर। तो मैंने कहा बाहर झाड़ू लगा देती हूँ, वरना धूल धूल बाहर रहती है ना। वैसे तो झाड़ू लगाने वाली आती है, लेकिन वो पता नहीं किस टाइप से झाड़ू लगाती है, झाड़ू धूल रह ही जाती है। तो ये देख लीजिए, और ये है हमारे कचड़ेदानी, और ये जो चीना है ये जाती नीचे के साइड। तो चलिए अब मैं खाना खाने के लिए अपनी लाती हूँ, जो भी है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या है। तो ये देख लीजिए, क्या मैं कुछ नहीं, मतलब एक रोटी जो हमने खाई थी वो एक बच्ची थी, तो एक रोटी रखी है, और थोड़े से चावल हैं। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, सब्जी ले ली है मैंने, दाल ले ली है, और सुबह की सब्ज़ी रखी थी आलू बैंगन की, वो ले लूँगी, थोड़ी सी चावलों में ही डाल लूँगी, क्योंकि चावल मैं उसी से खाऊँगी। दाल थोड़ी सी थी तो चावल मैं आलू की सब्ज़ी से ही खाऊँगी। और आज का खाना तो हमारा यही है। तो मैं लूँगी थोड़ी सी छाछ, क्योंकि आपको पता है मैंने घर पर ही बनाई थी, तो घर पर ही बनाती हूँ। क्या होता है कि हम आधी किलो जो गोल्ड यहाँ का सबसे बेस्ट दूध होता है और सबसे गाढ़ा दूध होता है, तो वो थैले लेके आती हूँ। भैंस का तो यहाँ पे नहीं मिलता भाई, भैंस का तो मिलता भी है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, और उसमें मिलावट तो हर लोग करते ही हैं। तो हम लोग दूध थैली का ही लेते हैं यहाँ पे। तो क्या किया है मैंने, उसमें एक थैली का जब मैं दवा जमाती हूँ तो आराम से 2-4 दिन चल जाता है, और फ्रिज में रख दी, उसके कारण खट्टा भी नहीं होता, ख़राब भी नहीं होता, खूब चलता है आराम से। तो मैं घर की छाछ ही ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, सब्जी बनाऊँ या कढ़ी बनाऊँ, या फिर खाने में यूज़ करूँ, या फिर रायता बनाऊँ। तो ये देख लीजिए, कूलर का जो तार है वो मैं यहाँ से लगा देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि किराए का घर है, किराए के घर में कुछ भी चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती है, तो हमें उन्हीं के हिसाब से मैनेज करनी पड़ती है। जैसे वो घर बनाते घर, उसी घर के हिसाब से मैनेज करनी पड़ती। कूलर को लगाने के लिए कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी, तो किचन से डोरी लानी पड़ी, तब मैंने कूलर यहाँ पर लगाया। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है 2-4 दिन से, बहुत ज़्यादा। तो मैं यहीं पर कूलर के सामने बैठ के खाना खाती हूँ। तो अचार की मिर्ची मैं गांव से लेकर आई थी,
तो रखी हुई, तो मैंने कहा चलो आज मैं अचार की मिर्ची खाती हूँ। तो वही अचार की मिर्ची मैं लेने के लिए गई थी। और उसके बाद फ्रेंड पता है, फिर मैं इनको करूँगी वीडियो कॉल, खाना खा लिया कि नहीं खाया। तो कल इन्होंने थोड़ा लेट खाना खाया था, मैंने लगाया तो बोल रहे थे थोड़ी देर में लगाता हूँ। तो फिर उन्होंने लगाया था मुझे 3 बजे, पौने 3 या 2:30 बज रहे होंगे, उस टाइम ये खाना खा रहे थे। तो मैंने कहा ये कौन सा समय है खाना खाने का, बोले कि लेट हो गया। तो मैंने कहा तुम्हारा काम ही ऐसा है, क्या बोलूँ मैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे पानी, कल तो बहुत ज़्यादा बरसात हो रही थी, पता नहीं कैसा मौसम कुछ अजीब सा ही हो रहा था। तो चलिए फटाफट से मैं खाना खा लेती हूँ, आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर किया करो। आप लोगों के लिए तो इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ मैं, आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करोगे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने का मन करेगा, है ना। अगर आप एक लाइक करते हो ना, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए हमने खा लिया था खाना, और उसके बाद कुछ थोड़ा मीठा खाने का मन कर रहा था। तो मेरे हस्बैंड लाए थे पहले आइसक्रीम, 2-3 आइसक्रीम लाए थे, 2 ख़त्म हो गई थी, एक रह गई थी, ये वाली काजू पिस्ता वाली। तो मैंने कहा चलो मैं ये खाती हूँ। और मेरे हस्बैंड तो वैसे भी नहीं खाते, मेरे लिए ला के रखा था उन्होंने। तो चलिए खोल के आपको दिखाती हूँ कि कौन सी वाली आइसक्रीम है। ये जो कुल्फ़ी होती है ना, कुल्फ़ी, वो है। तो काजू पिस्ता वाली बोल रहे थे वो वाली है। तो ये देख लीजिए, इनकी इसकी पन्नी यानी कि इसकी थैली निकाल, रेपर निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसी क्या दिख रही है, ठीक है। और देखो जो भी है ठीक है, सब बढ़िया है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देख लीजिए निकल आई है हमारी कुल्फ़ी, और अब हम खाएंगे कुल्फ़ी। जिसको खाना आ जाओ भैया और खा लो। कहते हैं ना कि खाना खाने के बाद जो अमीर लोग होते हैं, जो हाई क्लास लोग होते हैं, उनको डेजर्ट खाने की आदत होती है। हम लोगों को लिए ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, जब मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो कोई बात नहीं। तो ये देख लीजिए भैया, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। और फिर उसके बाद मैं सो गई थी, और उसके बाद बज रहे हैं 6, साढ़े 6 बज रहे होंगे। फिर मैंने चाय बनाई, बस थोड़ी सी बनाई, आधा कप, क्योंकि हम लोग जो डेली चाय पीते हैं ना, तो हमको आदत हो जाती है। और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था फ्रेंड, तो इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये देख लीजिए, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, तो लाइक ज़रूर कर देना। शाम को बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैं वहीं पे बैठी हुई थी, छज्जे के पास में ही, वहीं पे मैं चाय पी रही थी और बारिश का आनंद ले रही थी। इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी, भीनी भीनी, कि मट्टी पे जब पानी पड़ता है ना, तो कितनी अच्छी खुशबू आती, बस वही बहुत अच्छी आ रही थी। तो मैं बस वहीं पे बारिश का आनंद ले रही थी और चाय पीते जा रही थी अपनी। तो चलिए आप लोग को भी मैं दिखाती हूँ बरसात कितनी क्या हो रही है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर मुझसे डेली मिलना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, बेल आइकन के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये देख लीजिए बारिश।